हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कलयुग के राजा राहु देव के बारे में, जो वर्तमान स्थिति में सबसे ज़्यादा प्रभावी ग्रह माने जाते हैं। यह एक पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं, जिनका निर्माण समुद्र मंथन के समय हुआ। राहु देव एक राक्षस हैं, जो कि अमृत पान करने की वजह से देवताओं की श्रेणी प्राप्त किए। कलयुग में राहु का वर्चस्व सबसे ज्यादा लहरा रहा है। अब राहु देव ने अपनी चाल बदली है। 16 अगस्त 2024 को शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में राहु जो है तीसरे चरण में आ जाएंगे। अब तक राहु जो थे दूसरे चरण में थे। 10 जनवरी 2025 तक राहु देव इसी नक्षत्र में रहेंगे। अब ऐसे में कुंभ राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? राहु देव काफी शक्तिशाली ग्रह माने जाते हैं। यह कोई भी कार्य अकस्मात रूप से करते हैं या चीज़ों को क्रॉस करना पसंद करते हैं। बेहद ज़्यादा शक्तिशाली होने की वजह से ये जो भी प्रभाव देते हैं, चाहे निगेटिव दें या पॉजिटिव, दोनों में ही बहुत तीव्रता से देते हैं, यानी कि एकदम से अकस्मात रूप से देते हैं। शनिदेव एकदम से शनै शनै कार्य करने वाले ग्रह हैं, यानी कि बहुत धीरे कार्य करने वाले ग्रह हैं, और राहु एकदम तेज गति से कार्य करने वाले ग्रह हैं। दोनों मित्रवत संबंध रखते हैं। राहु देव कलयुग के राजा हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं। शनि के जैसा परिणाम देने वाले ग्रह माने जाते हैं राहु देव। शनि की छाया कहा जाता है राहु को, और राहु देव एक राशि में 18 माह तक रहते हैं। राहु देव जिस कुंडली में बैठ जाएं, जिस राशि में बैठ जाएं, उस राशि का पूर्ण रूप से कल्याण कर देते हैं। राहु देव अचानक से हमें रंग से राजा बनाते हैं और अचानक से हमें राजा से रंग भी बनाते हैं। राहु के शुभ प्रभाव मिले वह व्यक्ति को इतनी ऊंचाइयां जीवन में प्राप्त होती हैं कि वह सोच भी नहीं सकता। उसे कभी भी कहीं भी किसी प्रकार की निगेटिविटी का सामना नहीं करना पड़ता है। जिन पर राहु की कृपा हो जाए, ऐसे व्यक्ति को कोई परास्त भी नहीं कर सकता है। राहु देव बेहद प्रभावशाली है, और राहु देव यदि निगेटिव स्थिति में हो जाए तो उस व्यक्ति का जो जीवन है बेहद मुश्किल हो जाता है। व्यक्ति का जीवन इस कदर हो जाता है कि व्यक्ति सुसाइड तक करने का सोचने लग जाता है। बहुत बार राहु के नेगेटिव प्रभाव से देखने को मिलता है कि व्यक्ति जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। विपरीत परिस्थितियों में डटे रहने की जो क्षमता है वह हमें राहु देव से मिलती है। इसलिए कुंडली में राहु का बलि होना बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। राहु का बलि प्रभाव हमें जीवन में भवन, भूमि, वाहन का बेहद ज़्यादा सुख प्रदान करता है। राहु यदि कुंडली में कमजोर अवस्था में हो जाए तो ऐसे में हमें स्किन डिजीज का सामना करना पड़ जाता है। राहु यदि पीड़ित अवस्था में हो, ऐसे में हम बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से बीमार रहते हैं। राहु जो है हमारे वैवाहिक जीवन पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। राहु का प्रभाव अच्छा हो तो दाम्पत्य जीवन हमारा बहुत ऐशो आराम से जाता है, और राहु का प्रभाव निगेटिव हो जाए तो मैरिड लाइफ जो है ख़त्म होने की कगार पे आ जाती है। यहाँ तक कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये जो चीज़ें देखने को जीवन में मिलती हैं, यह हमें राहु के निगेटिव प्रभाव के कारण ही मिलती हैं। 16 अगस्त 2024 को राहु देवता उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तिथि चरण में प्रवेश कर जाएंगे। अब ऐसे में शनि के नक्षत्र में ही रहेंगे, लेकिन ये तिथि स्थान पर इनके तृतीय नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। वह वक्री अवस्था में है शनिदेव, मूल त्रिकोण स्थान पर है। राहु की पंचम दृष्टि आपके जीवन के रोग भाव पर पड़ रही है। 7वीं दृष्टि जो है आपके जीवन के आयु भाव पर पड़ रही है, और इनकी 9वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर जा रही है। ऐसे में कुंभ राशि के जो जातक हैं, इनके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन होगा? देखिए, 7वीं दृष्टि जो है आपके अष्टम घर पर जाएगी। ऐसे में 9वीं दृष्टि जो है कर्म भाव पर जाएगी। कुंभ राशि के जो जातक हैं वर्तमान में राहु को रिलेटेड जो भी कार्य करेंगे उसमें प्रबल सफलता उनको मिलेगी। राहु से रिलेटेड जो भी जीवन में अपने कार्य हैं, यदि आप पूरे करना चाहें तो पूरे कर सकते हैं। कोई भी काम यदि विदेश से रिलेटेड है तो राहु के अंतर्गत आता है, इसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। राहु देव विदेश से जुड़ा हुआ आपका कार्य जो है पूरा करा सकते हैं। इंटरनेट मीडिया फील्ड जो है कहीं ना कहीं राहु देव से जुड़ा होता है, तो जो लोग इन फील्ड से जुड़कर जॉब कर रहे हैं या फिर जिनका करियर है, ऐसे लोगों को इनके करियर में इस समय अपार सफलता देखने को मिलेगी। जो लोग मेडिकल की दुकान रखे हैं या फिर मेडिसिन का जिनका बिजनेस है, जिनका कारखाना है, उन्हें भी इस समय बहुत अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। जो लोग सफाई कर्मचारी हैं, यह लोग भी राहु के अंतर्गत आते हैं, इन्हें भी अच्छा खासा इस समय धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुंडली के द्वितीय घर में राहु का प्रभाव जो है धन के लिए, अपार भूख के लिए इस समय काफी मेहनत करवाएगा। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में इस समय जो स्थितियां हैं काफी अनुकूल रहेंगी। धन अर्जित करने के लिए समय काफी अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में इस समय आपको विजय प्राप्त होगी।
राहु की जो दृष्टियां हैं आपके छठे घर को प्रभावित कर रही हैं। इसलिए इस समय अवधि के अंतर्गत सकारात्मक मुद्दे पर यदि आप कोर्ट कचहरी में जाते हैं, आपको राहु देव यहाँ पर विजयी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहु देव इस समय है शनि के नक्षत्र उत्तराभाद्र नक्षत्र में। उत्तराभाद्र नक्षत्र 27वां नक्षत्र में 26वां नक्षत्र माना जाता है, जो कि बेहद शुभ नक्षत्र है, जो कि शनि का नक्षत्र है। शनि और राहु परम मित्र होने की वजह से एक दूसरे से मिलकर कार्य करते हैं। यहाँ पर उत्तराभाद्र नक्षत्र में होने के कारण राहु देव सभी राशियों को काफी शानदार फल प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। याद रखिएगा, राहु की स्थिति हमारे जीवन में कैसे बिगड़ती है, राहु के निगेटिव प्रभाव कैसे मिलते हैं। जो लोग मांस मदिरे का सेवन करते हैं, राहु देव के निगेटिव प्रभाव उन्हें प्राप्त होते हैं। घर में आप कूड़ा कचरा रखते हैं तो आपको राहु देव के निगेटिव प्रभाव प्राप्त होते हैं। इसके अलावा आप यदि किसी को हानि पहुंचाते हैं, किसी का धन हड़प कर रखते हैं, तो राहु की निगेटिविटी आपके जीवन में देखने को मिलती है। राहु की शुभ कृपा पाना बेहद जरूरी है। राहु की शुभ कृपा प्राप्त करने के लिए हमें पूजा स्थान पर सुगंधित अगरबत्तियों का प्रयोग करना चाहिए। खास तौर पे चंदन की लकड़ी वाली अगरबत्ती का प्रयोग करने से राहु देव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा राहु की नेगेटिविटी आपके जीवन में ना आए और राहु देव की शुभ कृपा आप पर बनी रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसलिए आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए या फिर रोजाना दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। जो लोग भी रोजाना दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, राहु देव की उन्हें निगेटिविटी बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होती है। राहु देव हमारे जीवन में हमारे मस्तिष्क के कारक है, क्योंकि राहु सिर है। राहु के पास सिर्फ मस्तिष्क है, उनके पास शरीर नहीं है, दिल नहीं है। इसलिए जो भी चीजें सोचते हैं सिर्फ मस्तिष्क से सोचते हैं और इसके साथ ही राहु देव का पूरा कंट्रोल हमारे मस्तिष्क पर होता है। हम अपने मस्तिष्क में किस तरह की बातें सोचते हैं, निगेटिव या पॉजिटिव, ये सब कुछ राहु पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर राहु देव की स्थिति जो है शानदार रहेगी। उत्तराभाद्र नक्षत्र के वो 30 चरण में प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसे में पूरे 10 जनवरी 2025 तक राहु देव यहीं पर रहेंगे और लगभग सभी राशियों को शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे। ऐसे में आपको काफी बड़ा लाभ हो सकता है। इससे राहु से जुड़ा हुआ जो उपाय है अवश्य रूप से कीजिएगा। इसके साथ ही अपने कर्म पर पूरा फोकस रखिएगा। कर्म आप करते रहेंगे तो राहु देव आपके भाग्य का रूप लेकर आपके भाग्य का 100% साथ देंगे, जिससे आपके करियर में आपको काफी तेजी से सफलता मिलेगी। राहु देव हमें अचानक से ही लाभ कराते हैं, चाहे अचानक रूप से लॉटरी लगवा दे, अचानक रूप से नौकरी लगवा दे या फिर अचानक रूप से हमें जीवन में कोई बड़ा कार्य करा के हमें बहुत तेजी से आगे बढ़ा दे। राहु का कार्य एकदम अकस्मात होता है, इसलिए राहु को मायावी कहा जाता है। मायावी नवग्रहों में सिर्फ राहु को ही कहते हैं। ये मायावी शब्द और किसी ग्रह के लिए नहीं कहा जा सकता, इसलिए राहु का हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब राहु ने अपनी चाल बदली है, वो उत्तराभाद्र के पत्र के नक्षत्र के दूसरे चरण से निकलकर अब तीसरे चरण में जा रहे हैं। ऐसे में राहु के द्वारा आप शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। राहु से जुड़ा हुआ उपाय कीजिएगा, साथ ही ओम राम राहुवे नमः इस राहु के बीज मंत्र का जप कीजिएगा। ऐसा करने से अगर किसी कार्य में परेशानी आ रही हो, कोई कार्य रुका हुआ हो, अटका पड़ा हो, तो वह राहु देव की कृपा से पूरा होगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना शाम 3:30 बजे आपको मेरे चैनल पर कुंभ राशि से रिलेटेड नए वीडियो अपडेट्स देखने और सुनने को मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।